झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले आज सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड के रघुनाथपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में उभरते हुए छात्र नेता टाइगर जयराम महतो उपस्थित हुए। इस दौरान उनका लोगों ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए टाइगर जयराम महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने को लेकर हुंकार भरी और इसे मूलवासियों का अधिकार बताया। वहीं उन्होंने लोगों को अपनी भाषा और अपने खतियान आधारित अधिकार के लिए आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। राजनीति में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वे छात्र हैं और वर्तमान समय में उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इधर उन्होंने आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की भी बात कही। जैसा कि झारखंड की जनता जानती है, दिसंबर महीने में राज्य सरकार द्वारा बाहरी भाषाओं को यहाँ मान्यता देने के क्रम में एक आंदोलन शुरू हुआ था और वो भाषाई आंदोलन समय के साथ रूप बदलते हुए खतियानी आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और 22 वर्षों बाद झारखंड में एक नव उलगुलान, जिसे हम लोग उलगुलान 2.0 कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ है। और इसकी आवश्यकता इसलिए थे, आप तमाम बहालियों को देखिए। कुछ दिन पूर्व बिहार में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। बंगाल में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पंजाब में बहाली आती है, वहाँ स्पष्ट लिखा होता है कि पंजाबी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन झारखंड कह सकते हैं आज़ाद अलग होने के बावजूद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ लिखा होता है भारत का नागरिक होना चाहिए। इस तरह चौतरफा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में अन्य राज्य हैं कहीं नहीं हो रहा है। चाहे टीचर की वैकेंसी आए, जेपीएससी हो, जेएससी हो, हर जगह यहाँ एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो बाहरी लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर लाखों रुपए लेकर सीटों को बेचने का काम कर रहा है। जब तक यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन जाती है, तब तक झारखंड का कोई अर्थ ही नहीं है। ये झारखंड अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं। वैकेंसी आ रही क्योंकि राज्य सरकार को अपना जितना 5 वर्ष इन्होंने देखा है कि ये 5 साल तक ही सरकार चलेगी, इसके बाद पता नहीं ज़िंदगी में इनकी सरकार बने या ना बने। इसलिए पूरी तरह से ये भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। लगातार संसाधनों की लूट हो रही है। हमारे धनबाद से प्रत्येक महीना 600 करोड़ का घोटाला हो रहा है कोयला में। और लगातार ये जो सीटें हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएससी हो या फिर अन्य बहाली हो, टीचर बहाली आने वाली है, इन सीटों को पहले ही सेटिंग की जा चुकी है। लगभग 50% सीटें बिक चुकी हैं। इसीलिए नियोजन नीति के बिना ये नियोजन को ला रहे हैं। जबकि समझना चाहिए, सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी पहचान है। जब तक यहाँ के लोग यहाँ की भाषा में पढ़कर यहाँ के भाषा में जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है विकास हो पाएगा। झारखंड उन्नत तभी होगा जब झारखंडी का उन्नति होगा। लेकिन यहाँ वो मायने नहीं है, केवल उपनिवेश को गुलाम बनाने का दौर चल रहा है। इसलिए ये लड़ाई है और आवश्यक है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी साहस भी नहीं कर पाएगी, लड़ भी नहीं पाएगी। सीधा सा बात है, ये आंदोलन छात्रों ने प्रारंभ किया है जो राजनीति से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा। बाकी लोकतंत्र है, सब लोग आ सकते हैं, लेकिन हम लोग का अभी शुद्ध रूप से जो फोकस है वो आंदोलन पर है। हम लोग अभी पूरा राज्य में फैले नहीं है, आंदोलन की विचारधारा पूरे राज्य में फैली नहीं है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करता है जो समय के हिसाब से भी उचित नहीं है, पार्टी में तो शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी वर्तमान में जो सरकार बना चुकी है, सरकार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो पार्टी रह चुकी है, उनके साथ जीवन में जाना असंभव है। रही बात पार्टी की, वो भविष्य में जनता तय करेगी। हम लोग का भी मकसद है 24 जिला में आंदोलन को बृहद गति देना, लोगों तक पहुंचाना कि आज नुकसान क्या होगा। अगर आंदोलन को नहीं तेज करते हैं, नहीं लड़ते हैं, तो फिर हमारा नुकसान क्या होगा। किसान आंदोलन के तर्ज पर जो मानसून सत्र को किसान आंदोलन के तर्ज पर डेरा डाला जाएगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा नियोजन नीति और स्थान नीति को स्पष्ट करने के लिए।